हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 100 जो क्वेश्चन है जीके के वो सीरीज़ चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन के भी सीरीज आते रहेंगे। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आप सक्सेस प्लेटफॉर्म की टाइप करेंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे, इसका पीडीएफ और वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए, इसके पहले जो भी वीडियो मैंने डाला था वो साउंड से रिलेटेड था, जिसमें 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, लास्ट में आप लोग से एक सवाल भी पूछा था जिसका आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसके बाद जो है आपका यहाँ पे साउंड के बाद यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन ये वीडियो जो बनने वाला है 50 क्वेश्चन का वीडियो, ये किससे है? ज्योग्राफी से है। ठीक है, ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक होगा? सोलर सिस्टम। ठीक, सोलर सिस्टम से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम से 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह का 50-100 का आता रहेगा सेट। तो देखिए, एक्चुअली में है क्या कि जीके का जो होता है पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट साइंस हो गए। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टैटिक जीके भी होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहेंगे। तो आइए यहाँ पे शुरू करेंगे 50 क्वेश्चन का, जो कि सोलर सिस्टम से है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या रहता है? ठीक है, यहाँ पे जो सन होता है, सन के चारों ओर जो मूव करते रहते हैं, ठीक है, ग्रह, उसका जो है वेग के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स कि अधिकतम होता है। सूर्य के चारों ओर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? अधिकतम कब होता है? जब सूर्य के दूर होते हैं तो। ठीक है, सूर्य के दूर होते हैं तो इसका क्या होता है? जो वेग होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, मीन्स कि अधिकतम होता है ना। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये याद रखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो अब बात कर रहे थे निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ठीक है, किस ग्रह पे है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है इसका आंसर वो होगा बी नंबर आंसर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका शनि होगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा शनि। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा ग्रह जो है कि बृहस्पति के सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मंगल। ठीक है, बाकी अरुण, वरुण, शनि का अगर बात करें तो लगभग इसके जो आकार का बात करें, इसके आकार इसके जो कि लगभग इसी के समान है, इसी कारण इसको सदृश रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्रह को छोड़कर जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूर्य होगा। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभिनव तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा कॉपरनिकस। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि अगर बात करें इसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये एसएम, ठीक है, रेलवे एसएम में पूछा गया, 2005 में क्वेश्चन है, पूछा गया था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूर्य। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, कौन से जो है गैस इसके सहायक हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है यहाँ पे प्रकाश मंडल। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वर्णमंडल। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि, वजह क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, मीन्स कि इस तरह से घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। जिसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून को। ठीक है, ये भी रेलवे का ऐसे में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपसौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह को अपने कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो उपसौर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अधिकतम दूरी के लिए अपसौर और न्यूनतम दूरी के लिए उपसौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक, डी नंबर आंसर कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन पे कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो इसका धब्बे का कारण कि धब्बे वे स्थान है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 71%। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, ऐसा ये साइंस में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो ये भी देखिए रेलवे का एएसएम में पूछा गया, ये भी सवाल है 2003 में। नेक्स्ट से सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। मीन्स कि सौर कहने का मतलब सूर्य के पृष्ठ सतह का तापमान कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 6000 और ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के एएसएम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर हीलियम। नेक्स्ट है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। तो इसका करेक्ट होगा आंसर 8 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी रेलवे एएसएम का ये 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सिंपल को आंसर इसका बुध होगा। ठीक है, इसका क्रम में ज़रूर याद रख लीजिएगा। सूर्य से जो है सन से जो नज़दीक में जो ग्रह है उसको ज़रूर आप याद रख लीजिएगा कि कौन कौन है, बुध शुक्र पृथ्वी, इस तरह से करके आप याद रखेंगे इसका सीरीज को। चलिए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कालाएँ होती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, ये तो हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, कौन चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा बुध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुध एवं शुक्र। ठीक है, ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह का चक्कर सबसे कम समय में लगता है? ठीक है, कौन सा ग्रह का चक्कर जो होता है सबसे कम समय लेता है लगाने में? वो है बुध। जो सन से जितना नज़दीक होगा, ठीक है, जो ग्रह सन से जितना नज़दीक होगा वो चक्कर उतना ही जल्दी समय में कर लेगा। ठीक है, चलिए, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुध, क्योंकि देखिए सबसे जो नज़दीक होगा वो सबसे कम समय लेगा, जो सबसे कम समय लेता है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही तेज़ वो घूमता भी है, चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो होगा, इसका करेक्ट आंसर है बुध, अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। नेक्स्ट, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुध। ठीक है, चंद्रमा के आकार के जैसा ही इसका आकार, जितना ही बड़ा इसका भी आकार है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में पूरी करता है, 88 दिनों में पूरी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुध। ठीक है, ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेनस, मीन्स कि शुक्र ग्रह। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो फिर से एक सवाल, फिर से वही आंसर, वो होगा शुक्र। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, जिसे कहते हैं इवनिंग स्टार? ठीक है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? सेम आंसर शुक्र को। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर होगा शुक्र। लगभग पृथ्वी जितना लगभग जो ग्रह है वो है विनस, शुक्र, पृथ्वी के बहन कहा जाने वाला शुक्र, और शाम का जो तारा कहा जाता है उसको भी शुक्र कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किस ग्रह की प्रतिभ्रमण गति सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा बुध, शुक्र होगा। ठीक है, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ऐसे सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बुध तथा शुक्र। ठीक है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं? ठीक है, तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते थे? करते हैं नहीं, करते थे। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते थे, या पूजा देव मतलब किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौरमंडल में सबसे गर्म या हॉट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? वो होगा शुक्र। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो है वो है शुक्र। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शाम का तारा तो पता है कि शुक्र को कहा जाता है ना? तो सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सुबह को भी तारा शुक्र को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक तो मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है इसको, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? वो है शुक्र को। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? ठीक है, तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है जो कि SSC 2011 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये भी 2011 में पूछा गया सवाल है SSC के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वो है चंद्रमा। ठीक है, चलिए, और ये पूछा गया था UPTET में, यूपी टेट 2011 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल आप लोग के लिए, लास्ट जो सवाल है आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है भूमध्य, ठीक है, आशा करते कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास, ठीक है, इसका व्यास है लगभग
कितना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 25,000 किलोमीटर, बी है 20,000 किलोमीटर, सी है 12,800 किलोमीटर और डी है 6,400 किलोमीटर। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको लास्ट का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है, ठीक है। इसका आंसर मैं हालांकि मैं बता दूंगा, जो लोग कमेंट करेंगे अगर सही करेंगे तो यस राइट कर दूंगा, अगर गलत करेंगे तो उसका जवाब मैं बता दूंगा, ठीक है। कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। तो गाइज कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका वीडियो आप फिर से करें, टेलीग्राम पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता है वीडियो आपको पसंद आएंगे। कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहे, इसी तरह के सीरीज आपको आएंगे कंटिन्यू और आपके एग्ज़ाम में सफलता दिला देंगे 100%। थैंक यू वेरी मच।